हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 14 नवंबर से लेकर के एंड 20 नवंबर 2022 के बारे में। ये आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में होगी ये। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वायरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जजमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, जस्टिस, 8 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड टेम्परेंस। देखिए 4 मेजर अरकानाएँ हैं एंड 5 मेजर अरकानाएँ हैं। बेसिकली 8 कार्ड में से अगर 5 मेजर अरकाना आते हैं दैट मीन्स कि समथिंग इज़ बिग चेंज। ओके, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। सो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज नहीं है, लियो भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ लियो है, सॉरी लियो है एंड सजिटेरियस यहाँ पर है। एरीज यहाँ पर मौजूद नहीं है, बाकी सारे साइन यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, सो स्पेसिफिक साइनों में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिब्रा, टॉरस, लिब्रा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पर एंड सजिटेरियस, लियो, एक्वारियस एंड टॉरस मैंने बोल दिया ऑलरेडी आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द वर्ल्ड कार्ड है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू सम एंडिंग्स। ओके, कुछ एंडिंग से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है या फिर एक साइकिल है जो आपके रिलेशनशिप है वो एंड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये ऑलरेडी हो चुका है या फिर ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है आप किसी पाइसिस, आई डोंट नो पाइसिस कैसे आया, बट हाँ यहाँ पर पाइसिस आया है। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर हो सकता है किसी फिक्स साइन से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो पर्सन है ये इसके साथ अब कुछ ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से अब चीज़ें बहुत परमानेंटली चेंज हो चुकी हैं। ओके, एंड कुछ नई शुरुआत हुई हैं, इससे आपकी लाइफ में कुछ नया चेंज आने वाला है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट में था एंड ये कहीं ना कहीं 2 जगह इन्वेस्ट कर रहा था, आप में एंड किसी और पर्सन में भी। ये अपना टाइम एंड मनी एंड इमोशंस सब कुछ ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा था किसी और पर्सन में भी। सो आपको अब पता चल चुका है इस पर्सन के बारे में कि ये क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं वगैरह वगैरह। सो आपने चीज़ों को बिल्कुल इनसे डिस्कस करना ज़्यादा उचित समझा और आपने कर भी लिया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको लगता है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबा हुआ है, बंधा हुआ है किसी पर्टिकुलर पर्सन से या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से। सो आपको लगता है कि ये पर्सन इस एक्चुअली कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली ये सिचुएशन भी क्रिएट की हुई इन्हीं की है, तो एक्चुअल में इन्हीं को ही इस सिचुएशन में कुछ स्टैंड अप लेना पड़ेगा। ओके, सो 8 ऑफ सोर्ड्स यही चीज़ बता रहा है और इसके जस्ट नीचे है 10 ऑफ सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका जो है कुछ एंडिंग, जैसे मैं कह रहा था एंडिंग कुछ है, कुछ ऐसी परमानेंट चीज़ें हुई हैं, परमानेंट एंडिंग हुई है। हो सकता है किसी के साथ रिलेशनशिप ही ख़त्म हो गया हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो परमानेंटली चेंज हुआ है उनकी लाइफ में एंड नाउ दे आर जस्ट वेरी क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके,
सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। ओके, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर नाउ सिंगल। ओके, एंड रेडी टू मिंगल। ओके, रेडी टू मिंगल का मतलब ये है कि ये पर्सन अब रेडी हैं फॉर सम रिलेशनशिप, बट अभी तक क्या था, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आपके और उसके बीच में। अब नाउ आपने तो शायद इनसे कुछ पल्ला झाड़ लिया था पहले ही, लेकिन अब इनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जजमेंट कार्ड है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो येस, ये पर्सन जो है आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, या फिर ये कह लीजिए ये रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को अगेन। ओके, सो इसमें इनको आपकी कंसेंट चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अगर अभी भी इंटरेस्टेड हैं इनमें, तो ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये इसीलिए यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड भी आया है। जजमेंट कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि रेजरेक्शन चाहते हैं ये रिलेशनशिप का। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जो है अभी असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस पर्सन को दूसरा चांस दिया जाए या नहीं, बिकॉज पहले इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, अब आप इनको ऑप्शन की ट्रीट कर रहे हैं। कर्मा आप इनको चखा रहे हैं मज़ा। ओके, इनको इन्हीं के मेडिसिन का टेस्ट करा रहे हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स इनको बहुत भारी पड़ रहा है इस टाइम पे। बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है इनकी लाइफ में अभी इनको खुद को। मैं देख रहा हूँ कि आप अभी इनसे काफ़ी हार्श टोन में बात कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस, चुभने वाले क्वेश्चंस इनसे पूछे हैं जिनका आंसर ये दे नहीं पा रहे हैं, एंड इट्स वर्थ इट। ओके, आपने इस पर्सन को पहले बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी एंड इस पर्सन ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा वही उठाया था। तो ना यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जिसका एक्चुअली डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़े इस पर्सन पे, क्योंकि इन्होंने गलती की थी। ओके, सो लिब्रा हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। द एम्प्रेस भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि है टॉरस या लिब्रा का ही कार्ड होता है। ये पर्सन जो है आपको अब लविंग एंड एनर्जी में देखता है, लविंग एंड केयरिंग, ब्यूटीफुल एनर्जी में देखते हैं ये पर्सन आपको। एंड ये जो कार्ड है, ये एम्प्रेस का कार्ड है, जो मदर काइंड ऑफ एनर्जी भी देखते हैं वो आपको। दैट मीन्स कि वो आपके साथ आगे फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, सो द एम्प्रेस मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं। पहले आप इस पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे किसी टाइम पे। अभी क्या है कि आप इस पर्सन को लेकर के इमोशनल ना हो करके आप इमोशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि गलत है। आपको अपने इमोशन से भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस से डील कर रहे हो राइट नाउ। मैं ये देख रहा हूँ कि जस्टिस कार्ड है यहाँ। सो इनको अपने कर्मों का फल मिल चुका है, और अब ये क्या है कि यूनिवर्स ने इनको कर्मों का फल दिया है, इनको एक दंड मिला है एक तरह से। ओके, सो इनको जो है अब आपको खुद इनको कोई दंड देना उचित नहीं है। आप जस्ट हो सकता है जो यूनिवर्स ने इनके लिए डिसाइड किया है वही होने दें, एंड दैट्स इट। सो अगर आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहते हैं तो यू कैन एनीवे डू दैट, बट आई डोंट सी यू राइट नाउ कि आप इनको माफ़ कर रहे हैं। और टेम्परेंस कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस कार्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप अभी आप चाहते हैं इस पर्सन को इस तरह से देखना। ओके, बिकॉज आपको अभी सुकून चाहिए, बिकॉज इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दुख दिया था आपको, राइट। सो टेम्परेंस से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप ऐसा हो नहीं देना चाहते हैं जैसा कि अभी हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका आउटकम कार्ड क्या कहता है। द चैरियट, अगेन मेजर अरकाना, फिर अगेन मेजर अरकाना, स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। सो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली अब मैं कह सकता हूँ कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये पर्सन आपको अप्रोच करने जा रहे हैं डायरेक्टली। ओके, एंड दे आर नॉट कमिंग जस्ट लाइक कैजुअली। ओके, कैजुअली नहीं आ रहे हैं, ये अभी सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, एंड इट्स लाइक कि वो अब हाँ या ना में जवाब चाहते हैं।
सो अगर आप उनको हाँ बोलते हैं ये भी उनको एक्सेप्ट होगा, अगर आप इनको ना बोलते हैं तो वो भी उनको एक्सेप्ट होगा। बट दे आर कमिंग फॉर विक्ट्री। यहाँ पर ये नहीं है कि वो हारने के लिए आ रहे हैं, दे आर जस्ट कमिंग फॉर विक्ट्री। और उन्होंने आने से पहले सारी चीज़ें सोच ली हैं। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर कमिंग विद द करेज। ओके, अगर कोई आपका सामना करने आ ही रहा है तो दैट मीन्स कि उनके अंदर एक्चुअली में करेज है, राइट। तो यस, ये करेजियस हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड दे वांट टू अप्रोच यू राइट नाउ। ओके, सो ये देख लेते हैं कि आपका यूनिवर्स का मैसेज क्या कह रहा है। रिलीज, देखिए पास्ट को रिलीज़ कीजिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना होगा एक ना एक दिन। एंड ब्लॉसमिंग तभी होगी, अगर जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे पास्ट को तब तक कुछ भी ब्लॉसम नहीं कर पाएगा आपकी लाइफ में। अगर आप ब्लॉसमिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अच्छा हो, कुछ नया हो, कुछ बड़ा हो, तो आपको अपनी पास्ट को रिलीज़ करना होगा, अपने अंदर जो ग्रज है उसको रिलीज़ करना होगा। यही आपके लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।